बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई पर जब उन्होंने शोकाज़ नोटिस का जवाब दिया, उसको अदालत ने गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया गया है। वो फ़र्द जुर्म अब 22 सितंबर को उनके ख़िलाफ़ आयद की जाएगी। इस हवाले से उन्होंने अपने शोकाज़ नोटिस का जवाब कल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला कर रहे थे, वो उन्होंने वो जवाब जो है उसको गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। अब बाज़ाब्ता तौर पर उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला हुआ है। आज ये समाअत जो है इसका हवाला आपको बताते हैं। मैं ख़ुद वहाँ पर आज मौजूद था। 2:30 बजे समाअत शुरू हुई। इस समाअत के हवाले से आज सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो पूरा एरिया है उसको कॉर्डन किया गया था। बड़ी मुश्किल से हम वहाँ पर पहुँचे। तकरीबन 2:30 बजे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर हमने उनसे सवाल किया कि खान साहब सुना है कि आज आप गिरफ़्तार हो जाएंगे। तो उन्होंने इस हवाले से एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत की ख्वाहिश है और अगर ये मुझे गिरफ़्तार करेंगे तो जेल में जाके मैं और जो है वो ख़तरनाक हो जाऊँगा। इस हवाले से उन्होंने क्या कहा ये पहले सुन लें, फिर मैं आगे इसकी डिटेल आपको बताता हूँ। हुकूमत आपको गिरफ्तार करने का प्लान बना रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। वो बड़ी देर से कोशिश कर रही है। खान साहब, आप कहते हैं मैं खतरनाक हो गया हूँ तो इसीलिए इतनी सिक्योरिटी लगाई हुई है। वो जेल में जाके और खतरनाक हो जाएगा। हमारे सवाल का भी जवाब दे दे। जी, आपने इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज देख ली कि जाते हुए कितने कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने कहा कि जेल में जाके मैं और ख़तरनाक हो जाऊंगा। लेकिन जब वापसी पे उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही जो है वो मायूस कुन थी, या मैं कहूँ कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस नज़र आए या मायूस नज़र आए। वो कैसे नज़र आए उसका मैं हवाला आपको बताते हैं। तकरीबन 2.5 घंटे ये समाअत जारी रही। जैसे ही समाअत जारी रही तो उसमें जो इनके वकील हामिद खान साहब ने जब जरा शुरू किया तो इस पे उन्होंने जो अदालत है उन्होंने उसमें दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी के केसेस का हवाला दिया, जिस पे हामिद खान साहब ने कहा कि जो इमरान खान साहब का केस है वो इससे हट के है। जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा क्योंकि आपका केस जो है वो ज़ेर इल्तवा केस के हवाले से आपके मुवक्किल जो हैं उन्होंने कमेंट्स किए हैं, जबकि उन्होंने अदालत के उसके हवाले से जो है वो कमेंट्स किए थे, अदालत के किरदार के हवाले से उन्होंने बात की थी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि आपने एक ज़ेर इल्तवा केस या एक जो केस चल रहा है अदालत के अंदर जिसकी प्रोसीडिंग चल रही है उसके ऊपर उन्होंने कमेंट्स किए हैं, तो आपका केस उनसे जो है वो डिफरेंट है। इस तरह उस तरीके से आप ज़रूर डिफरेंट कह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो मामला और था और ये मामला और है। दूसरी बार फिरदौस आशिक अवान साहबा का केस भी इसमें डिस्कस हुआ। किस्सा मुख्तसर ये कि इसमें बारहा चीफ जस्टिस साहब ने इसमें ये कहा कि आपने इसमें माफ़ी का अंसर नज़र नहीं आ रहा, आप मायूसी का कर तो रहे हैं। उन्होंने बार बार ये कहा कि अगर हमारी अदालत के हवाले से या मेरी ज़ात के हवाले से ये बात होती तो शायद हम इसको इग्नोर कर देते। उन्होंने कहा हमें लोग जो है वो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लोग हमें तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार ने ये भी कहा कि फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा था कि जी हम यहाँ लोग ले आएंगे, लेकिन हमने उनके ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की वो था वो हमने केस ही खारिज कर दिया। तो हम तो बड़े दिल का मुजाहरा करते हैं, लेकिन जो मातहत अदलिया के हवाले से उन्होंने ख़ासकर खातून जज के हवाले से उन्होंने कहा कि ये नाकाबिल बर्दाश्त होगा, हम इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। इस हवाले से हामिद खान साहब ने बहरहाल कहा कि जी क्योंकि अदालतें जो हैं वो बड़े दिल का मुजाहरा करें और हमारी ये जो शोकाज़ नोटिस की जो जस्टिफिकेशन है इसको एक्सेप्ट कर लें। मसला क्या है? मसला ये है जो 2.5 घंटे हमने भी देखा, वो सारा आप भी देखते रहे कि खान साहब ने किसी मौके पे अदालत से माफ़ी नहीं मांगी, जबकि अदालत इंसिस्ट करती रही कि वो माफ़ी मांगे और वो अपने किए पे शर्मिंदा हों। लेकिन खान साहब ने अपने जवाब में भी कहीं शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया और साथ साथ 2.5 घंटे तक मौका देते रहे कि कहीं पे खान साहब को शर्मिंदगी का एहसास हो कि सारे जो जितनी भी प्रोसीडिंग चलती रही, या खान साहब उठ के ये कहें कि मैं अदालत से इस तमाम अपने किए पे गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। कहीं पे ये मामला नहीं आया। अच्छा, जब ये दलाइल ख़त्म हुए तो फिर अटार्नी जनरल साहब ने भी इसमें हवाला दिया कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो है 2014 में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में एक बयानी हल्फी दे चुके हैं। वहाँ पर भी इन्होंने इस चीज़ की श्योरिटी दी थी कि ये दोबारा जो है वो इस किस्म का मामला नहीं करेंगे, और इसमें भी उन्होंने कहा कि हम दोबारा ऐसी जो है वो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, लेकिन हमारी इस जस्टिफिकेशन को जो है वजाहत को एक्सेप्ट किया जाए, माफ़ी नहीं वजाहत को। जबकि एक बयान हल्फी इनका सुप्रीम कोर्ट में था तो अटार्नी जनरल ने दो टोक कहा
कि ये दूसरी दफ़ा है, और पहले भी इन्होंने ये कहा और उसमें बयानी अल्फी मौजूद है कि मैं नहीं करूँगा, और इन्होंने कर दिया। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा, जो अटॉर्नी जनरल साहब ये फरमा रहे थे कि इन्होंने इस बयान, इनके ये जो बयान है, ये शोकाज नोटिस है, इसमें बयानी अल्फी जमा नहीं हुआ, तो इसकी कोई कानूनी हैसियत तो है नहीं। अच्छा, एनीवे, उसमें जो ज़बरदस्त सी बात है कि इसमें अदालत ने 3 जो मामन जो है वो तैनात किए थे, या उनको अपॉइंट किया था, मैं ये कह सकता हूँ अंग्रेज़ी में, कि जो अपनी कानूनी अपनी एक्सपर्टीज़ देंगे अदालत को, उनकी मामनत करेंगे, मामनीन जिनको आप कह सकते हैं, जिसमें मुनीर मलिक थे, बहुत बड़ा नाम है, मखदूम अली खान थे, और पाकिस्तान बार कौंसिल के अख्तर साहब थे। तो उसमें ये जब मुनीर मलिक साहब की बारी आई तो उन्होंने तो सरे से जो है वो मुखालफत कर दी कि ये इस तरह होना ही नहीं चाहिए, और उन्होंने खान साहब की हिमायत की है, और शोकाज को जो है उन्होंने कहा कि इसको अदालत को चाहिए कि इसको एक्सेप्ट कर ले, और जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं बनती, और इसको जो मामले को यहीं रफा दफा करे। और उस पर भी काफ़ी अदालत की और जो मतलब बेंच के जो हमारे जज साहबान थे और मुनीर मलिक साहब की काफ़ी ज़्यादा इसमें रिमार्क्स चलते रहे कि जी इन्होंने इस तरीके से पहले भी किया, अभी भी कर रहे हैं, और मतलब जो इसमें रिमार्क्स है कि जी हम अपना तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता है कि लीडर के मुंह से ऐसे अल्फाज नहीं निकलना चाहिए, जितने इनके फॉलोअर्स हैं उनको एहतियात से बात करनी चाहिए। मुख्तलिफ इसके अंदर रिमार्क्स थे। लेकिन मखदूम अली ख़ान साहब जब आए तो वो जो मामलत कर रहे थे, उन्होंने भी इसको मुस्तरद कर दिया कि नहीं, ये शोकाज नोटिस जो है इसको दाखिल करें और इस मामले को ख़त्म करें, क्योंकि ये जो है अदालतें जो हैं वो इस मामले में अदालतों को नहीं पढ़ना चाहिए, और ये तौहीन अदालत नहीं बनती, और इस मामले को जो है ना वो आप निपटा दें। और इस किस्म की जो मतलब मैं अगर ये आसान अल्फाज में आपको कहूँ कि वो इमरान खान साहब की हिमायत में बोल रहे थे और इस तौहीन अदालत की कार्रवाई के ख़िलाफ़ बोल रहे थे, तो ये दो तो मामले उनके फेवर में चले गए। तीसरी जो अख्तर साहब थे वो जो थे वो इनके ख़िलाफ़ बोले, वो खान साहब के ख़िलाफ़ बोले। उन्होंने कहा कि इस तरीके से ये मामलात नहीं होने चाहिए, और अदालतों की अपनी एक डेकोरम है, अपना एक मामलात होते हैं, उसमें जो है वो इस किस्म के बयानात देना और फिर इस किस्म के लोगों को धमकियाँ मेज़ कलमात कहना, तो उन्होंने जो है वो उन्होंने कहा कि शोकाज बिल्कुल ठीक दिया गया है और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। उसके बाद फिर 5 रुकनी बेंच ने जो है वो इसको तकरीबन 2.5 घंटे बाद इसको महफूज किया फ़ैसला, और फिर बाद में एक मुख्तसर सा फ़ैसला सुनाया जिसमें उन्होंने इस समाअत को मुलतवी करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद करने के हवाले से उन्होंने 22 सितंबर को उनको बुला लिया है कि इन पर बाज़ाब्ता तौर पर अब 22 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। यानी अब खान साहब के लिए, जो मैं उस दिन भी कह रहा था कि सख्त वक्त शुरू हो चुका है, और खान साहब जो थे वो ये समझते थे कि खान साहब कहते थे कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो खान साहब को ये समझना चाहिए कि खान साहब इस तरह नहीं होता, अदालतें बहरहाल अदालतें होती हैं। बहरहाल जो मैं बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, जब ये मामला ख़त्म हुआ और खान साहब बाहर आए तो वेरी वेरी लो, खान साहब की एनर्जी वो नहीं थी, खान साहब वॉज वेरी डाउन। उनसे जब सवाल हुआ कि खान साहब इस पर कुछ कहेंगे, तो उन्होंने कहा बड़ा डाउन हो के कि फ़ैसला तो उन्होंने ही करना है, वो भी आप सुन लें। फिर मैंने उससे सवाल किया कि खान साहब आप इसमें माफ़ी क्यों नहीं अदालत से मांगते? अदालतों से लोग माफ़ियाँ मांगते रहते हैं, अदालतें माफ़ कर देती होती हैं, तो इसमें तो कोई मामला नहीं है। तो उस पर उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया और बड़े एक्सप्रेशंस उन्होंने शो किए। ज़रा ये भी आप देख लें कि ये सवालात क्या थे और खान साहब ने इस पर जवाबात किए दिए, ये ज़रा सुनिएगा। खान साहब फैसले के ऊपर तो बात करेंगे। उन्होंने फैसला करना आगे चलो भाई, आगे चलो सर, सीधे चले। खान साहब, आपके और नवाज शरीफ के बैकडोर राब्तों से मुतल्लिक कुछ चैनलों पे खबरें चल रही है, क्या कहेंगे? खान साहब अदालत बार बार कह रही माफ़ी के हवाले से, तो क्यों नहीं माफ़ी मांग लेते? इस पे क्या मज़ाक़ा है? अदालतों से लोग माफ़ी मांग लेते हैं। खान साहब, अगर माफी मांगने से आपकी खुलासी होती है तो इसमें क्या हर्ज है? ये आपने सुन लिया कि खान साहब की बॉडी लैंग्वेज जाते हुए क्या थी और आते हुए क्या थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खान साहब को मायूसी हुई कि खान साहब को अब ये मालूम हो रहा है कि अब शायद उनके ख़िलाफ़ जो है ना अब कार्रवाई होगी। जो टेक्निकल नॉकआउट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब खान साहब नॉकआउट हो सकते हैं। अब खान साहब पर तलवार लटकने वाली है और हो सकता है कि खान साहब यहाँ से नॉकआउट हो जाए। दूसरी बात, खान साहब के लिए अभी भी एक दरवाज़ा खुला है। इस रिमार्क्स के दौरान जस्टिस
चीफ जस्टिस अतर अल्लाह साहब ने ये भी कहा कि किसी भी मौके पे अगर खान साहब ने माफ़ी मांगी तो हम इस केस को निपटा देंगे। तो उनके लिए एक दरवाज़ा अभी भी खुला है कि खान साहब माफ़ी मांगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बाद जो वकला से हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि खान साहब जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा एरोगेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना वो आप कह सकते हैं कि खान साहब के अंदर जो है ना वो थोड़ी सी सख्ती आई हुई है। खान साहब को पोलाइट होना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए, लेकिन खान साहब एरोगेंट शो कर रहे हैं अपनी। तो खान साहब को एरोगेंट नहीं शो करनी चाहिए, अदालतों के साथ एरोगेंस नहीं होती। खान साहब को चाहिए था माफ़ी मांगते और इस मामले को यहीं पे रफ़ा दफ़ा कर देते, लेकिन खान साहब ने ऐसा नहीं किया और वो उन्होंने अब अदालत के साथ माज़राई कर ली है। और अब आप देख लें कि बड़ा इम्पोर्टेंट ये केस हुआ है, इसके अंदर बड़े इम्पोर्टेंट रिमार्क्स आए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं बर्दाश्त होगा। उन्होंने इस शोकाज़ नोटिस को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। उन्होंने कहा कि अब फ़र्द जुर्म होगी, अब खान साहब के ऊपर ये तलवार लटकी हुई है। उसमें ये भी नज़ीर हमने देखी है माजी में कि माफ़ी भी मांगी है लोगों ने, फिर भी अदालतों ने इनको जो है वो सज़ाएँ दी हैं। और उसमें उन्होंने कहा है 5 रुकनी मुअज़्ज़ज़ बेंच ने कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं, हम बाउंड हैं कि इस पर हम कोई फ़ैसला करें। तो खान साहब ने माफ़ी नहीं मांगनी, वो एरोगेंस शो कर रहे हैं, थोड़े से तल्ख हुए हुए हैं। और यहाँ पर जो इस्लामाबाद कोर्ट है वो इस तरह इस केस को निपटाएगा नहीं। तो चैलेंजेस दोनों तरफ हैं। खान साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर वो तकारीर का हवाला दिया जा रहा है कि इस तकरीर के बाद भी जो है वो माफ़ी नहीं मांगी गई। और बाद में इसमें जब मखदूम अली ख़ान साहब ने जो मामलत कर रहे थे, जब बात की कि इस मामले को ख़त्म करें, तो उसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा भी है, और बल्कि बाबर सरदार साहब ने भी कहा कि अभी भी आप देख लें कि अभी भी माफ़ी का अंसर नज़र नहीं आ रहा या पछतावे का अंसर नज़र नहीं आ रहा। यानी खान साहब बैठे हुए हैं और उनको अभी भी उनकी गुफ्तगू से नहीं लग रहा कि उनको पछतावा उस तरीके से है या वो माफ़ी मांगना चाहते हैं अदालत से, या उनको वाकई ये फील हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो खान साहब ने माफ़ी मांगनी कोई नहीं है अभी तक, जब तक खान साहब को लगे ना कि वो फ़ारिग होने वाले हैं। और इस बेंच ने इनको मेरे ख्याल में अब छोड़ना नहीं है। तो अब देखें खान साहब टेक्निकल नॉकआउट होते हैं या नहीं होते। लेकिन ये आज की समात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। बॉडी लैंग्वेज जाते हुए भी मैंने आपको दिखाई है और आते हुए भी आपको दिखाई है। और आज जो हालात हैं वो आज पीटीआई के लिए कोई ज़्यादा साजगार नहीं है। और केपी में भी फूट पड़ चुकी है। परवेज़ खटक साहब भी नाराज़ हैं। एक फ़हीम खान साहब एमपीए साहब ने क्लेम किया कि उनके साथ और भी एमपी हैं, उन्होंने पीटीआई छोड़ दी है। पंजाब में भी दबड़ कसर शुरू हो चुकी है। तो कुछ ज़्यादा अच्छी ख़बरें नहीं हैं पीटीआई के लिए। इस पर हम तफसील में दोबारा भी बात करेंगे। हमारे पास ख़बरें और भी हैं बड़ी ज़बरदस्त। लेकिन अभी हमने आज इस स्पेसिफ़िक है कि आज जो फ़र्द जुर्म आयद की जा रही है 22 सितंबर को, उसके हवाले से अब देखते हैं कि क्या होता है। और हाँ, जो 12 तारीख़ को पेश होना है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अपनी बेल कन्फर्म कराने के लिए, अब खान साहब ने दोबारा उधर भी जाना है। तो ये भी अदालतों के चक्कर खान साहब के शुरू हो चुके हैं। आज उनको 2.5 घंटे जब वो बैठे रहे, तस्बीह पढ़ते रहे और बड़े ही तंग होते रहे बार बार। 2.5 घंटे की जगह पे बैठना बड़ा मुश्किल काम है। तो खान साहब को भी अंदाज़ा हो रहा है कि उन्होंने पंगा अदालतों से ले लिया है। तो अब पंगा जो है ना, पंगा इज़ नॉट द चंगा, वो वाली बात है। तो बहरहाल अभी अब तक तो जो हालात हैं वो खान साहब के फेवर में नहीं है। देखते हैं कि खान साहब किस पॉइंट पे जाके अब माफ़ी मांगते हैं या फिर इस फ़र्द जुर्म को वो फेस करते हैं। इस पर मैं आपको डिटेल दे चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।